तेजस्वी यादव बहुत एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर और लगातार उनके वीडियो आप देखेंगे तो एक बात समझ में आ जाएगी कि बिहार में जो SIR का काम चल रहा है, यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का जो कार्य चल रहा है, उसे लेकर वो परेशान हैं, आक्रोश में हैं। तमाम महागठबंधन के साथी NDA पर आरोप लगा रहे हैं। निर्वाचन आयोग का जो मुखिया है, उसके नाम के साथ जाति बताने वाला टाइटल जोड़कर उनका नाम तेजस्वी यादव ले रहे हैं। यानी वो बता रहे हैं कि भाजपा जो टीम है उसमें शामिल है निर्वाचन आयोग, और निर्वाचन आयुक्त की जाति वो बता रहे हैं गुप्ता नाम ले लेकर, जबकि वो गुप्ता अपने नाम के साथ नहीं लिखते हैं। यानी वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में जो बिहार विधानसभा चुनाव की राजनीति हो रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी या NDA निर्वाचन आयोग में बनिया को बैठाकर वो अपनी राजनीति साधने की कोशिश कर रही है। उसकी कोशिश है कि महागठबंधन के वोटरों का नाम ही मतदाता सूची से हटा दिया जाए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमने चूंकि महाराष्ट्र का मॉडल पकड़ लिया, उसको डिकोड कर दिया, इसलिए अब नए तरीके का बिहार मॉडल, वोट चुराने वाली राजनीति और जुगाड़ लेकर NDA बिहार में उतर गई है, ताकि किसी भी तरह वोट चुरा कर चुनाव जीत लिया जाए और महागठबंधन सरकार में ना आ सके। ये आप पक्का जानिए कि अगर बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम आता है और महागठबंधन सरकार में नहीं आई, NDA की ही सरकार रह गई, तो आप तय जानिए कि मतदान के रुझान आते आते, मतगणना के रुझान शुरू होते ही महागठबंधन के तमाम नेता ये कहना शुरू कर देंगे, जी हां, आप अभी से ही नोट कर लीजिए, जहां मतगणना का रुझान शुरू हुआ कि NDA की सरकार बनेगी, महागठबंधन की नहीं, तो ये बयान आना शुरू हो जाएगा कि महाराष्ट्र में जब हमने वोट चोर का तरीका पकड़ लिया, तो बिहार में जो वोट चोरी का तरीका अपनाया गया वह सफल हो गया। यहाँ भी NDA वोट चुराकर सरकार में आई। राहुल गांधी यही कहेंगे कि मैंने तो पहले ही कहा था कि ये वोट चुराने के लिए SIR लेकर आए हैं, नए तरीके का मॉडल लेकर आए हैं बिहार में कि कैसे वोट चुराकर चुनाव जीता जाए। तेजस्वी यादव भी यही कहेंगे कि हम तो पहले से ही कह रहे थे कि वोट चोरी का खेल हो रहा है, हमारे लोगों का वोट में से, वोटर लिस्ट में से नाम काट दिया गया, यही वो कहेंगे। हालांकि इसका कोई पैमाना नहीं है, ये आप पक्के जानिए कि सिर्फ महागठबंधन के ही लोगों का वोट कटेगा, यह आप नहीं कर सकते हैं। महागठबंधन के वोटर में जो आधार वोटर हैं, मुस्लिम और यादव, पूरे बिहार में आप घूम लीजिए, इनमें जागरूकता है, खासकर राजनीतिक जागरूकता, वोट देने की जागरूकता, इसलिए इनका वोट कट जाए ये बहुत ही कम है। बाकी जो कमजोर जातियों की बात की जा रही है, दलित जातियों की बात की जा रही है, अति पिछड़ियों में जो कमजोर जातियां हैं उनकी बात की जा रही है, क्या वो सिर्फ महागठबंधन के वोटर हैं? इसका कहीं कोई पैमाना है, कोई थर्मामीटर है, कोई आंकड़ा है, कोई डाटा है? नहीं है, ये सबके हैं। कहीं कहीं पूरी तरह, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा, कहीं कहीं कुछ, हर पॉकेट में उनका मतदान व्यवहार अलग अलग है। वो प्रत्याशी और पार्टी देखकर अपना मतदान व्यवहार तय करते हैं। इसलिए यह कहना कि जो वोट कटेंगे वो सिर्फ महागठबंधन के होंगे, ये अतिशयोक्तिपूर्ण बात है। फिर सवाल ये उठता है कि तेजस्वी यादव इतना बौखलाए हुए क्यों हैं? क्यों बार बार यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि निर्वाचन आयोग में बैठा मुखिया बनिया है और भाजपा बनियों की पार्टी है, फॉरवर्डों की पार्टी है, और बिहार के फॉरवर्ड और वैश्य मिलकर उनके वोटरों को वोटर लिस्ट से ही हटा देंगे और चुनाव जीत जाएंगे। इसका वे फार्मूला भी बताते हैं। पहले हम आपको ये बतलाते हैं कि तेजस्वी यादव ने फार्मूला क्या बताया, और फिर हम आपको बताएंगे कि इस फार्मूले के पीछे, उनके बयान के पीछे उनकी बेचैनी क्या है। तेजस्वी यादव ने एक डाटा रखा। उनका कहना यह है कि बिहार में 7 करोड़ 90 लाख मतदाता हैं। न्यूनतम 1% भी अगर मतदाताओं के नाम काटे गए तो, हालांकि तेजस्वी यादव का कहना यह है कि NDA का लक्ष्य यह है कि 4 से 5% मतदाताओं के नाम ही काट दिए जाए।
यानी 4-5% काटने का लक्ष्य लेकर एनडीए काम कर रही है, एसआईआर करवा रही है। लेकिन अगर 1% लोगों के भी नाम काटे गए जैसा तेजस्वी कह रहे हैं तो क्या होगा, यह वह बता रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 7,90,000 वोट कटेंगे अगर 1% कटे तो न्यूनतम। उसमें 243 विधानसभा क्षेत्र से अगर हम भाग देते हैं तो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 3,251 मतदाता के नाम कट जाएंगे। वो आगे बताते हैं कि बिहार में 77,895 कुल मतदान केंद्र हैं। औसतन एक विधानसभा क्षेत्र में 320 बूथ हैं, 320 मतदान केंद्र हैं। अगर एक मतदान केंद्र से 10 नाम कटेंगे, उनका तर्क यह है कि जब 10 नाम कटेंगे तो उसे लोग हल्के में लेंगे कि 10 वोट में क्या जाता है, 10 को नाम कटा तो किसका कटा, कैसे कटा, कई तरह के सवाल उठेंगे। लेकिन जिस तरह से एनडीए की रणनीति है उनके अनुसार अगर 10 मतदाता भी प्रत्येक मतदान केंद्र पर काटे गए तो 3,200 प्रत्येक विधानसभा में नाम ही कट जाएंगे। तेजस्वी के अनुसार ये जो नाम कटेंगे 3200, ये उनके ही होंगे, समर्थकों के, उनका दावा है। इसका कोई पैमाना नहीं है। जिस सूत्र को वो मूत्र बताते हैं वो भी यही बताते हैं कि इतना नाम जब काटा गया तो ये मेरे सूत्र बता रहे हैं। गजब का दोहरापन है। अब आगे आइए, उनका ये कहना है कि 2015 में, ये तेजस्वी यादव के द्वारा दिया गया डाटा है जिसका हम विश्लेषण कर रहे हैं। उनका डाटा दिया हुआ यह है कि 2015 में 3,000 से कम वोट से हार जीत का जो अंतर हुआ 3,000 से कम, उसमें 15 सीटें ऐसी हैं जहां हार जीत का अंतर मात्र 3,000 है या उससे कम है। और 2020 में यह संख्या 35 सीट थी। 5,000 के अंतर से जो 2015 में सीटें जीत हार हुई वो 32 सीटें थी और 2020 में 52 सीटें थी। अब देखिए कि जो डाटा क्या कहता है। 2015 की बात आप करिए, आरजेडी, जदयू और कांग्रेस एक साथ थी, महागठबंधन उनका उस समय बना। जदयू बीजेपी को छोड़ करके वहां चली गई थी, 17 साल 18 साल का साथी छोड़ करके। तब राजद 80 सीट जीती, जदयू 71 सीट, कांग्रेस 27 सीट और महागठबंधन को 178 सीटें मिली थी और एनडीए को मात्र 58 सीटें मिली थी, 7 सीटें अन्य जीत के ले गए थे। तब महागठबंधन को 41.9% वोट मिले थे, जबकि एनडीए को मात्र 34.1% यानी 7.8% का अंतर। इतना बड़ा गैप कर दिया सीटों में, कहाँ 178 और कहाँ मात्र 58, 120 सीटों का फासला। 122 सीटों में तो सरकार बन जाती है, 243 में 122 सीटें ही बहुमत के लिए चाहिए, यहाँ 120 सीट तो अकेले अंतर हो गया एनडीए और महागठबंधन में। अब 2020 का खेल समझिए। 2020 में जब बिहार विधानसभा चुनाव हुआ, फिर यहाँ तेजस्वी को आप याद करिए कि 2020 के वो बताते हैं कि 35 सीटें 2020 में ऐसी थी जहां मात्र 3,000 वोट के अंतर से हार जीत हुई और 52 सीटें ऐसी थी जहां 5,000 वोट के अंतर से हार जीत हुई। तो 2020 में यह हुआ कि एनडीए को 37.3% वोट मिले और वो 125 सीट जीती। महागठबंधन को 37.2% यानी मात्र 0.01% का अंतर, सीटों में इतना भारी अंतर कर दिया। 15 सीटें कम, सत्ता से 15 सीटें दूर महागठबंधन रह गया और सरकार एनडीए की बन गई। तेजस्वी यादव मुंह ताकते रह गए, जबकि पहले 2-3 चरण तक ये लगा था कि तेजस्वी यादव की सरकार बनने तय है। मात्र 0.1%, लगभग 12-13 हजार वोटों के अंतर से सरकार ही नहीं बनी महागठबंधन की। तो आप समझ सकते हैं कि तेजस्वी यादव बेचैन क्यों है। मात्र 0.1%, आप सोचिए, और इनको 15 सीटें दूर रहनी पड़ गई। मात्र 110 पर महागठबंधन सिमट गया था और 125 सीटें एनडीए को मिली थी। बेचैनी के पीछे मूल कारण यही है कि अगर 1% जो वोट कट भी गए, अगर उसके आधा भी, 1% नहीं, अगर आधा प्रतिशत भी यानी 0.5% भी अगर वोटर महागठबंधन के वैसे वोटर कट गए जो वोट देते थे और इस बार नहीं दे सकेंगे, तो भारी फजीहत हो सकती है, सत्ता नहीं मिल सकती है। और एक बात और जान लीजिए
कि जो बिहार विधानसभा चुनाव की बिसातें बिछनी शुरू हो गई हैं, जो लग रहा है अभी जब आप वीडियो देख रहे हैं, उसमें यही लग रहा है कि महागठबंधन और एनडीए के बीच सीधा मुकाबला है। एनडीए बनाम महागठबंधन के बीच टक्कर होगा, कांटे का टक्कर होगा, जबरदस्त मुकाबला होगा। तीसरा कौन जो बनाएंगे प्रशांत किशोर या कोई और अगर नया स्वरूप गठबंधन का सामने आता है तो कितना फर्क डालेगा, यह बाद की बात होगी। उस जब स्थिति बनेगी तो हम उसका भी विश्लेषण करेंगे। लेकिन फिलहाल ये स्पष्ट है कि एनडीए बनाम महागठबंधन की लड़ाई होगी और कहीं ना कहीं ये कांटे की टक्कर है। इसीलिए ताबड़तोड़ नीतीश कुमार घोषणा करते जा रहे हैं और तेजस्वी यादव कहते जा रहे हैं कि पहले हम पीछे नीतीश। एक से एक फोटो, एक से एक वीडियो, एक से एक बयान उनका जारी हो रहा है, जिसमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा नकलची है नीतीश कुमार। यानी जो तेजस्वी यादव पहले कह रहे थे उसी पर काम कर रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार अपना कुछ लेकर नहीं आ रहे हैं, वो तेजस्वी यादव की नकल कर रहे हैं। फोटो आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, कितना दिलचस्प बनाया गया है। तो मामला यही है और इसीलिए मतदाता सूची का जो विशेष गहन पुनरीक्षण बिहार में हो रहा है, उसका भारी विरोध तेजस्वी यादव अगर कर रहे हैं तो उसके पीछे मूल कारण यही है कि अगर आधा प्रतिशत भी उनके वोटर कट गए जो वास्तव में उनके वोटर हैं, तो फिर सत्ता बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए कि हर विश्लेषक यह जरूर मान रहा है कि कांटे का मुकाबला है सत्ता में, चाहे जो आ जाए। लेकिन इसलिए एक एक वोट का महत्व है और वैसे भी यह मानकर चला जा रहा है कि इस बार महागठबंधन के वोटर आक्रामक रवैया अपनाएंगे वोट देने के लिए। वो अपना वोट जाया नहीं करेंगे, वो वोट देने से बचने की कोशिश कतई नहीं करेंगे। अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती भी है जहां वो वोट देने नहीं जा सके तो उनकी तरफ से 100% कोशिश होगी कि वो जाकर महागठबंधन को वोट दें जो उनका आधार वोटर है। यह आप तय जानिए। ये माहौल बना है और वो अपने कार्यकर्ताओं को सतर्क रखना चाहते हैं, जज्बा और जोश के साथ भरे हुए रखना चाहते हैं। ये तेजस्वी यादव की कोशिश है कि महागठबंधन के जो वोटर हैं, जो उनके समर्थक हैं, चाहे वो एमवाई समीकरण के हों या अन्य भी जाति के हों, वो पूरे जोश खरोश के साथ इस चुनाव में रहें, एक एक वोट की कीमत समझें। ऐसा न हो कि मात्र 12,000 पिछले साल वोट के अंतर से सत्ता चूक गई थी, इस बार कहीं आते आते सत्ता फिर न हाथ से फिसल जाए। इसलिए पूरी कोशिश तेजस्वी यादव की यही है। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आपसे एक अपील करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रतिदिन सुबह 7 बजे हम एक एपिसोड लेकर आ रहे हैं, आपका क्षेत्र आपकी जाति, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि आपके विधानसभा क्षेत्र में आपकी जाति की हैसियत क्या है, आपकी जाति के लोग क्या करते हैं, कौन कौन सी जाति मिलकर किस जाति को विधायक बनाते हैं, कौन कौन जाति तालियां पीटते रह जाती है और कौन जाति निर्णायक भूमिका में है, कौन जाति सत्ता ग्रहण लेती है। ये तमाम बातें खुलकर हम वहाँ करते हैं। तो आप जरूर देखिए। आपका क्षेत्र, आपकी जाति, आपके विधानसभा क्षेत्र की पूरी परिस्थिति जाती है, कास्ट पॉलिटिक्स को हम बारीकी से सामने रखते हैं। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी